जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन मास चल रहा है। सावन मास बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है पाठ पूजा के लिए। ये पूरा महीना ही बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, जैसे सावन का महीने में सोमवार का दिन भगवान शंकर का माना जाता है, ऐसे ही मंगलवार का दिन माँ गौरी का माना जाता है। मंगला गौरी व्रत किया जाता है। दोस्तों, अगर आप व्रत करते हैं तब भी, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी, अगर आप इस उपाय को करें, यकीन मानिए इनमें से अगर एक वस्तु भी अगर माँ गौरी को आप अर्पित करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो आपको श्रेष्ठ, उत्तम और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ गौरी बहुत ही सौम्य स्वभाव की हैं, बहुत ही कोमल हैं और वो शीघ्र अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप सच्चे मन से माँ गौरी की पूजा करते हैं, उनको ये वस्तु अर्पित करते हैं, तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मंगला गौरी व्रत के दिन माँ गौरी को एक वस्तु कौन सी अर्पित करनी चाहिए जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, माँ मंगला गौरी की देखिए पूजन विधि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि माँ गौरी की अगर आपके पास कोई भी तस्वीर है, मूर्ति है, तो आप उसको लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पर स्थापित कर लें। और साथ ही देखिए, माँ गौरी के साथ श्री गणेश जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है और माँ गौरी के प्रिय पुत्र भी हैं गणेश जी। इसीलिए गणेश जी का पूजन सबसे पहले करें क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं, और उसके बाद माँ गौरी को आप उनका पूजन करें। दोस्तों, जो आपको देखिए सामान अर्पित करना है मंगला गौरी व्रत में, आप कोई भी वस्तु अर्पित करें माँ गौरी को, एक लाल चुन्नी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। और साथ ही आपको जो भी सामग्री आप अर्पित करते हैं तो उनकी जो संख्या है, अगर वो 16 हो तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। चाहे आप श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं, फल अर्पित कर रहे हैं, या कोई भी वस्तु अगर माँ गौरी को अर्पित कर रहे हैं तो उनकी संख्या आप 16 रखें। मंगलवार के दिन देखिए मंगला गौरी व्रत और लाल वस्तु का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। अगर इस दिन आप संतान प्राप्ति के लिए, दोस्तों मैं आपको देखिए 2-3 वस्तु बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप माँ गौरी को अर्पित कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, जो भी आप मतलब आपके लिए सुविधा हो, जो चीज़ आप अर्पित कर सकें, तो उनमें से आप कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मंगलवार का दिन है तो लाल वस्तु का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। हनुमान जी का भी दिन माना जाता है मंगलवार। और इस दिन अगर आप मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं, अगर उनकी संख्या 16 की संख्या में माँ गौरी की जैसे आप पूजा कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप मतलब मोतीचूर के लड्डुओं का 16 की संख्या में भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर उसमें से एक लड्डू आप हस्बैंड वाइफ पति पत्नी ग्रहण कर ले और बाकी लड्डुओं को आप प्रसाद स्वरूप घर में या अपने आसपास के लोगों में भी बांट सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन माँ गौरी को अगर आप फूल अर्पित कर रहे हैं, अगर उनकी संख्या भी 16 हो जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप किसी भी रंग के फूल ले सकते हैं, लेकिन उसमें लाल और पीले फूल अवश्य शामिल करने चाहिए क्योंकि ये माँ गौरी के प्रिय पुष्प माने जाते हैं, लाल पुष्प। तो आप लाल रंग का पुष्प अवश्य उसमें शामिल करें। साथ ही दोस्तों, इस दिन देखिए माँ गौरी को आप 16 की संख्या में फल भी मतलब अर्पित कर सकते हैं। अगर आप लड्डू अर्पित नहीं कर सकते तो आप फल भी अवश्य अर्पित कर सकते हैं। आप अलग अलग प्रकार के फल लेकर 16 कर सकते हैं उनकी संख्या। नहीं तो आप देखिए कोई भी फल, चाहे तो आप केले ले लें, उनकी संख्या मतलब 16 रखकर आपको माँ गौरी को भोग लगाना चाहिए। और उसमें से भी आपको देखिए एक केला हस्बैंड वाइफ मतलब पति पत्नी को आधा आधा खाना चाहिए, बाकी को आप प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन देखिए आपको जो दीपक जलाना है, माँ गौरी को जो दीपक जलाना है वो भी जो 16 बत्तियाँ होती है उसका दीपक जलाना चाहिए। आप एक बड़ा सा, चाहे तो मिट्टी का दीपक ले ले या पीतल का ले ले, अगर धातु का बड़ा दीपक है आपके पास, नहीं तो आप आटे का चौमुखा दीपक भी ले सकते हैं। लेकिन बत्तियों की जो संख्या है वो आपको देखिए 16 रखनी चाहिए। अगर आप उसको देखिए जो बत्ती बना रहे हैं, अगर कलावे की लाल रंग की बत्तियां बना लें या फिर आप जैसे रुई की बना रहे हैं तो उसमें भी अगर हल्का सा सिंदूर लगाकर, घी और सिंदूर लगाकर अगर उसको लाल कर लें तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी।
दोस्तों इस तरह से आपको माँ मंगला गौरी की पूजा करनी है, उनको ये वस्तु अर्पित करनी है। आप चाहे तो लड्डू का भोग लगाएं, आप चाहे तो फल का लगाएं, लेकिन दोस्तों आपको देखिए फूल अवश्य अर्पित करने हैं और साथ ही जो 16 बत्तियों का जो दीपक बताया है वो अवश्य जलाना है। और माँ गौरी से आप उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों इस तरह से अगर आप माँ गौरी का मतलब पूजन करते हैं तो आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर जो महिला देखिए पीरियड्स में, जिसके पीरियड्स हैं, तो देखिए पीरियड्स में आप स्वयं भी पूजा नहीं कर सकते और किसी और से भी आप नहीं करवा सकते। दोस्तों आप इस उपाय को नेक्स्ट मंडे को मतलब ट्यूसडे को भी कर सकते हैं, यानी जो अगला मंगला गौरी व्रत आएगा तो उस दिन भी आप अवश्य करें। दोस्तों इस उपाय को आप आखिरी मंगला गौरी व्रत के दिन भी करेंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस उपाय को आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं सावन के महीने में। साथ ही दोस्तों देखिए माँ गौरी को श्रृंगार अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो आखिरी के मंगलवार के दिन भी मतलब 16 की संख्या में श्रृंगार अवश्य अर्पित करें और आप हर मंगलवार के दिन कोई ना कोई लाल वस्तु मतलब श्रृंगार की अवश्य अर्पित करें। दोस्तों ये उपाय आप पूरे विश्वास से माँ गौरी पर विश्वास करके कि हम माँ गौरी का पूजन करेंगे तो हमें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी, इस कामना को मन में रखकर अगर उनका पूजन करते हैं। अगर देखिए आप घर में अगर मतलब जैसे चौकी बिछाकर पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर, जहाँ माँ गौरी की देखिए माँ गौरी की मतलब प्रतिमा तो सब जगह होती है, शिवालय पे भी होती है, मतलब मंदिर में भी होती है, तो आप किसी भी मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों ये उपाय अवश्य करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।